आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। राव अनवर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रही है। साबिक SSP मलिक राव अनवर समेत तमाम मुल्ज़िमान इस वक्त बरी हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रही है। आपको बताएं ये बड़ी खबर है। ATC नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला आ चुका है। राव अनवर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नकीबुल्लाह कत्ल केस है जिसमें आज फैसला आ चुका है और फैसला जो है वो ये है, राव अनवर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहे हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये फैसला किया गया है। तमाम लोगों को इस वक्त बरी कर दिया गया है। ATC नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला जो है वो आ चुका है। तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। आपको बताएं कि ये वाक़या जो है पेश आया था 2015 में, जिसके बाद इनके खिलाफ ये केस चल रहा था। राव अनवर समेत तमाम मुल्ज़िमान को इस वक्त बरी कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रही है, जिसके बाद जो है ये फैसला किया गया है। आपको बता रहे नकीबुल्लाह कत्ल केस में फैसला जो है वो सामने आ चुका है और तमाम मुल्ज़िमान को इस वक्त बरी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये लोग जो है प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रही है। नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला 5 साल बाद जो है आज सुनाया गया है। साबिक SSP मलिक राव अनवर और दीगर मुल्ज़िमान जो है अदालत में पेश हुए थे। मुबैना पुलिस मुकाबले में नकीबुल्लाह महसूस समेत 4 अफराद को कत्ल किया गया था। पुलिस ने चारों अफराद का ताल्लुक जो है कालादम तहरीके तालिबान से होने का इस पर दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पुलिस मुकाबला जाली करार दिया था और इसके बाद जो है आज इस पर फैसला आ रहा था और फैसला आ चुका है। राव अनवर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। बिल्कुल देखिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो है 5 साल बाद हाई प्रोफाइल केस नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने मरकजी मुल्ज़िम साबिक SSP राव अनवर समेत दीगर मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। अदालत ने फरीकेन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को ये फैसला महफूज किया था। मुकदमे में 51 गवाहों के बयानात भी कामबंद किए गए थे और नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के चालान में 90 से ज्यादा गवाहों को शामिल किया गया था, जबकि प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह जो है पुलिस के दिए गए बयानात से भी जो है मुनहरफ हो गए थे। लिहाजा अदालत ने आज इस केस का फैसला सुनाया है और जहां पर जो मरकजी मुल्ज़िम है SSP राव समेत दीगर को बरी कर दिया गया है। जी अच्छा मुमताज़ बताइएगा कि 5 साल बाद ये आज फैसला सुनाया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें उनके वालिद का बयान भी है कि उनके बेटे को जो है मारा गया है, कत्ल किया गया है। तो प्रोसिक्यूशन किस तरह से नाकाम रही है इन पर तमाम जो इनके इल्ज़ामात लगे इनको साबित करने में? बिल्कुल, सबसे जो बड़ी वजह है वो प्रोसिक्यूशन की नाअहली है। प्रोसिक्यूशन जो है मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा है। 5 साल तक ये मुसलसल जो है केस चलता रहा, जबकि 7 गवाह तो ऐसे हैं जो कि पुलिस को दिए गए अपने जो बयानात हैं उनसे ही मुनहरफ हो गए हैं, जिस पर जो ज्यादा फायदा है वो मुल्ज़िमान को ही पड़ा है। और नतीजा यही निकला है कि आज अदालत ने उन मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया है। ये पुलिस ने नकीबुल्लाह महसूस समेत 4 अफराद को 13 जनवरी 2018 को मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में जो है कत्ल करने का ये दावा किया था। पुलिस ने शाह टाउन थाने के हदूद में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में जो हलाक कर दिया था। पुलिस का ये मौक़िफ़ था, जबकि दूसरी जानिब जो नकीबुल्लाह के वालिद हैं उनका ये कहना था कि ये मुकाबला जाली है। मुकदमा दर्ज हुआ, सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किए और सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े का नोटिस भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर पुलिस की मुश्तरका एक तहकीकाती टीम भी जो है वो तश्कील दी गई थी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पुलिस मुकाबला जाली करार दिया था, जबकि मुश्तरका तहकीकाती टीम के मुताबिक नकीबुल्लाह और दीगर को जाली मुकाबले में हलाक किया गया था। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी ने 18 मुल्ज़िमान पर 25 मार्च 2018 को फर्द जुर्म भी आयद की थी। अदालत ने केस में 51 गवाह के जो है वो बयानात कलमबंद भी किए गए थे, जबकि केस में राव अनवर समेत साबिक DSP कमर और दीगर जो 3 मुल्ज़िमान जो है वो जमानत पर थे। जबकि केस में ताहाल 13 मुल्ज़िमान जो है वो जेल पर हैं और जबकि जो नामजद मुल्ज़िम
शुएब शेख समेत 7 मुलजमान ताहाल मफरूर भी थे, जिस पर आज अदालत ने 5 साल बाद फैसला सुनाया है, जिसमें जो मरकजी मुलजिम है राव अनवर समेत दीगर को बरी कर दिया गया है। जी अच्छा बताइएगा मुमताज़ कि आज अदालत में कौन कौन जो है वो पेश हुआ था और नकीबुल्लाह की फैमिली की जानिब से कौन अदालत में आया था? देखिए जी, आज जो मरकजी मुलजिम है राव अनवर वो भी पेश हुए थे, जबकि दीगर जो मुलजमान हाजिरियों पर आते हैं, जमानतों पर आते हैं, वो भी जो है वो पेश हुए थे। नकीबुल्लाह की तरफ से जो उनके अहलखाना है वो भी पेश हुए थे, जिसमें नकीबुल्लाह के जो वकील हैं एडवोकेट सलाउद्दीन पंवर साहब वो भी पेश हुए थे। और गुज़िश्ता रोज तो जो जलसा माहिदीन हैं, जो नकीबुल्लाह के लवाहिकीन हैं, उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया था और उन्होंने शक जाहिर किया था कि उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। लिहाजा आज मरकजी मुलजिम राव अनवर भी जो है सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश हुए, क्योंकि वो जमानत पर थे और 5 साल बाद इस केस का जो है फैसला सुनाया गया है। और आज इस केस में जो मरकजी मुलजिम है राव अनवर, जिस पर यह इल्जाम था कि उन्होंने जाली मुकाबले में नकीबुल्लाह समेत दीगर को कत्ल किया है, उनको अदालत की जानिब से जो है बरी किया गया है। इस केस में मैं आपको बताऊं कि 7 ऐसे गवाह हैं जो पुलिस को दिए गए अपने बयान से मुनहरफ हो गए हैं, जबकि 51 ऐसे गवाह के बयान जो है अदालत के रूबरू तलबबंद किए गए थे। 13 मुलजमान जो है इसी केस में जेल में है, 7 मुलजमान जिसमें शुएब शेख समेत दीगर शामिल हैं वो ताहाल मफरूर हैं। 14 जनवरी को अदालत ने इस केस का फैसला महफूज किया था, जबकि केस के मुद्दई की तरफ से सलाउद्दीन पावर एडवोकेट ने इस केस की जो है वो पैरवी की है। इब्तिदा में मकसूद नकीबुल्लाह मासूद केस में उनके वालिद केस के मुद्दई थे। इस दौरान नकीबुल्लाह के जो वालिद हैं वो थे, बाद में मकसूद नकीबुल्लाह के भाई जो है वो केस के मुद्दई बने हैं और ये केस 5 साल तक चलता रहा। और आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल के बाद केस का फैसला सुना है और फैसले में जो मरकजी मुलजिम है राव अनवर समेत दीगर मुलजमान को जो है वो अदालत ने बरी कर दिया है। जी मुमताज़, आप हमारे साथ रहिएगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समर अब्बास भी। समर बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में जो नामजद मुलजमान थे, जिनमें साबिक SSP मलीर राव अनवर समेत 4 मुलजमान को जो बरी किया गया है, इस हवाले से इसमें जो 60 गवाहान थे जिन पे ये बाकायदा केस जो है वो चला है, उसके बाद ये इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे डॉक्टर रिजवान, इन्होंने मुकम्मल जो है केस को जो है वो फॉलो किया और गवाहान के अलावा जो है तमाम चीज़ों पर काम हुआ। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस जो है काफ़ी हाई इसकी क्रिएट हुई और कई जगहों पे जो है एहतजाज भी किया गया, बाकायदा सुराब बोर्ड पे जो है ये इसके कैंप भी लगाए गए। अब ये केस जो है बरी हुआ है। गुज़श्ता रोज़ भी मुश्तइल जो अफराद उन्होंने एहतजाज भी किया था प्रेस क्लब पे और राव अनवर के खिलाफ जो है नारेबाजी भी की थी। ताहम आज जो है अदालत का फैसला हुआ जिसमें राव अनवर समेत तमाम मुलजमान को जो है शवाहिदना काफ़ी करार देते हुए बरी किया गया है। अब इसमें जो कानूनी पेचीदगी है उसमें वकील जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में ज़ाहिर है, इसके बाद जो आला अदालती हैं उनमें अपील के लिए जाएंगे, लेकिन इसमें राव अनवर जो बरी हुए, अब देखना ये है कि कानून के मुताबिक जो उनकी उस वक़्त की जो मुलाजमत थी आया वो वापस बहाल होते हैं या इनका क्या ऑर्डर मज़ीद तफसीली ऑर्डर है वो देखना पड़ेगा। जी अच्छा समर बताइएगा कि इस केस में राव अनवर के अलावा कौन कौन से लोग जो हैं वो इसमें जो लोग थे जिन्हें इस वक्त बरी कर दिया गया है? देखें बिल्कुल मुकदमे में जो है साबिक SSP राव अनवर समेत 18 पुलिस एहलकार नामजद थे। मुलजमान पर 25 मार्च 2018 को जो है फर्द जुर्म जो है आयद हुई थी, जबकि ये वाक़या 13 जनवरी 2018 को हुआ था, जिसमें नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद को मुबैना मुकाबले में जो है वो कत्ल कर दिया गया था। राव अनवर और इसके साथियों पर इल्ज़ाम था कि नकीबुल्लाह महसूद को जो है जाली मुकाबले में मारा गया, जिस पर जो है इनके जो साथी थे मुताबिक उनको गिरफ्तार भी किया गया, जबकि राव अनवर जो है वो उसको सब जेल करार देके और उनके घर में ही रखा गया था। तो अब ये फैसला हुआ है जिसमें राव अनवर को उसके जो दीगर साथी हैं उनके साथ बरी किया गया है। ये जो अब तक की तफसीलात हैं इस केस की ये हैं, लेकिन इसमें जो दीगर जो अफसरान हैं, अब फैसला जब तफसीली जारी होगा तो देखना ये पड़ेगा कि उनमें
جو ہے کتنے لوگوں کو بری کیا گیا ہے اور کس بنا پہ جو ہے وہ بری کیا گیا، کیا شواہد تھے جو ناکافی تھے جس پر جو ہے انہیں بری کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں راؤ انور سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عدالت نے راؤ انور سمیت تمام ملزمان کو اس وقت بری کر دیا۔ بری ہونے والے دیگر ملزمان میں ڈی ایس پی قمر احمد، ایمان اللہ مروت اور دیگر شامل ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز، بتائیے گا تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے، بتائیے گا کہ عدالت نے راؤ انور سمیت جو باقی لوگ ہیں ان میں کون کون شمار ہے؟ دیکھیے جی، اس میں ایک جو ہے وہ سابق ایس ایس پی راؤ انوار ہے اور اس کے علاوہ جو کیس میں نامزد ابھیشیک ہیں، جبکہ سابق ڈی ایس پی قمر بھی شامل ہیں، ان ملزمان میں شامل ہیں۔ یہ بھی بتاؤں کہ 13 ملزمان جو ہیں وہ جیل میں تھے اسی کیس میں، جبکہ کیس میں نامزد شعیب شیخ سمیت 7 ملزمان تاحال مفرور تھے، جبکہ راؤ انوار اور ڈی ایس پی قمر سمیت جو ہے 3 ملزمان نے اس میں ضمانت حاصل کی ہے۔ آج عدالت میں تمام ملزمان کو بری کر دی ہے۔ اگر کیس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ اسی کیس پر جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے از خود ایک نوٹس بھی لیا گیا تھا، جبکہ بعد میں ایک تحقیقاتی ٹیم بھی بن گئی تھی۔ شروع میں اس کیس کے جو مدعی تھے وہ نقیب اللہ کے والد تھے، جبکہ وہ کیس کے دوران ہی انتقال گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نقیب اللہ کے جو بھائی ہیں وہ کیس میں مدعی بنے اور اسی نے کیس کی پیروی کی ہے، جبکہ جو مدعی ہیں ان کی جانب سے ایڈوکیٹ صلاح الدین پنور کیس میں پیروی کر رہے تھے، جبکہ سپریم کورٹ نے جو تحقیقاتی ایک ٹیم بنائی تھی، جو مشترکہ ایک ٹیم تشکیل دی تھی، اس مشترکہ تحقیقات ٹیم نے پولیس مقابلے کو جعلی قرار دیا تھا۔ مشترکہ تحقیقات ٹیم کے مطابق نقیب اللہ اور دیگر کو جعلی مقابلے میں جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا۔ نقیب اللہ کے والد نے اس وقت راؤ انوار سمیت دیگر کو کیس میں جو ہے وہ نامزد کیا تھا۔ اسی عدالت نے انسداد دہشت گردی عدالت نے 18 ملزمان پر 25 مارچ 2018 کو فرد جرم بھی عائد کی گئی تھی۔ عدالت نے کیس میں 51 گواہ کے جو ہے بیانات بھی قلم بند کیے گئے تھے اور گزشتہ سماج یعنی 14 جنوری کو عدالت نے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا تھا، جس طرح آج عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے راؤ انوار سمیت دیگر ملزمان کو جو ہے وہ بری کیا گیا۔ جی، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے پولیس مقابلہ جو ہے جعلی قرار دیا تھا، تو اس طرح سے تو جو اس پر کیس تھا اس پر یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اس پر کہا گیا کہ تمام جو گواہ ہیں یا تمام ثبوت تھے وہ پیش نہیں کر سکے، جس کے بعد جو ہے ان تمام لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے؟ سوال تو ایسے ہیں جو کہ پولیس کو دیے گئے اپنے بیان سے ہی منحرف ہو گئے ہیں۔ اس کیس میں سب سے بڑی لاپرواہی کہیں یا ناکامی کہیں وہ پروسیکیوشن کی ہے۔ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف جو ہے جرم ثابت کرنا یا الزامات جو ثابت کرنا وہ ناکام رہا ہے، جس کا یقیناً فائدہ ملزمان کو پہنچا ہے۔ اس کیس میں جو ایس ایس پی راؤ انوار ہے سابق ایس ایس پی، وہ پہلے ہی اس بات پر جو ہے کلیم کرتے رہے کہ انہوں نے جو ہے کوئی جعلی مقابلہ نہیں کیا تھا۔ عدالت میں بعد ان کی ضمانت بھی جو ہے وہ منظور ہوئی، لیکن جو مشترکہ ایک تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کر کے اس مقابلے کو جعلی قرار دیا تھا۔ مشترکہ تحقیقات ٹیم کے مطابق نقیب اللہ اور دیگر کو جعلی مقابلے میں جو ہے ہلاک کیا گیا تھا۔ نقیب اللہ کے والد نے اس وقت راؤ انوار سمیت دیگر کو کیس میں نامزد کیا تھا اور اسی کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 18 ملزمان پر 25 مارچ 2018 کو فرد جرم بھی عائد کی گئی تھی۔ ٹوٹل 51 گواہان کی جو ہے وہ بیانات قلم بند کیے گئے تھے اور اس کیس میں مجموعی طور پر 13 ملزمان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، 7 ملزمان جو ہے تاحال مفرور تھے، جبکہ راؤ انوار، سابق ڈی ایس پی قمر سمیت 3 ملزمان نے جو ہے اپنی ضمانت حاصل کی تھی اور آج 5 سال کے بعد ان کے جو کہ 2018 کے واقعہ تھا، تو 2023 میں انسداد دہشت گردی عدالت نے مرکزی جو ملزم ہے راؤ انوار کو سمیت ان کے دیگر ملزمان کو اس کیس سے بری کر دیا ہے۔ اچھا ممتاز، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ 7 لوگ جو ہیں وہ اس وقت فرار ہیں، ان کے حوالے سے عدالت نے کیا حکم دیا ہے؟ دیکھیے ابھی تک تحریری حکم عدالت کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے تحریری حکم نامہ آئے گا اس میں تمام عدالت کی جانب سے ریمارکس بھی ہوں گے، ملزمان کو کیوں اور کس شخص کے بیاض پر جو ہے رہا کیا گیا وہ تمام تفصیلات بھی ہوں گی، لیکن اس وقت جو ہے عدالت کی جانب سے یہ ابتدائی طور پر حکم آیا ہے کہ عدالت نے تمام ملزمان کو، جس میں راؤ انوار بھی شامل ہے اور ڈی ایس پی قمر شامل ہے، ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ جی،
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में राव अनवर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही है। अदालत ने राव अनवर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। और आपको बताएं कि बरी होने वाले दीगर मुल्ज़िमान में DSP कमर अहमद, इमानुल्लाह मुरव्वत और दीगर भी शामिल है। बताएं कि नकीबुल्लाह महसूद और दीगर को 13 जनवरी 2018 में मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था। पुलिस से मारे जाने वाले चारों अफराद का ताल्लुक कालदम तहरीक तालिबान से बताया था। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया था और वाक़े का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का कहा था। मुतल्लिका केस में साबिक SSP राव अनवर समेत 18 मुल्ज़िमान पर 25 मार्च 2018 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 51 गवाहान के बयान भी इस पर रिकॉर्ड किए हैं। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में राव अनवर और साबिक DSP कमर अहमद जमानत पर है और जिन्हें अब रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। 13 मुल्ज़िमान जेल में हैं। आपको बताएं कि केस में नामजद साबिक SHO इमानुल्लाह मुरव्वत समेत 7 मुल्ज़िमान इस वक्त मफरूर हैं। हतमी दलाइल सामने आ चुके हैं और हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने 14 जनवरी को केस का फैसला जो है महफूज किया था, जो कि आज ये फैसला सुना दिया गया है और फैसला ये आया है कि तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नकीबुल्लाह कत्ल केस का ये फैसला है। राव अनवर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। समर, कहिएगा, प्रोसिक्यूशन जो है तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही। हाँ जी बिल्कुल, देखें अदालत ने जो फैसले में कहा है यही कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही है, जिस पर जो है कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस में जो राव नवाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। इसमें नकीबुल्लाह महसूद, साबिर और इसहाक समेत जो है 4 अफराद थे जिनको 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ टाउन थाने के रूप में जाली पुलिस मुकाबले में जो है हलाक किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि मारे जाने वाले चारों अफराद का ताल्लुक कलदम तहरीके तालिबान से था। ताहम नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के दावे को मुस्तरद किया और एहतजाज किया, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर बाकायदा टॉप ट्रेंड बना नकीबुल्लाह महसूद। और उन्होंने यही कहा था कि नकीबुल्लाह महसूद का किसी तालिबान ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है और इसकी जो तस्वीर थी नकीबुल्लाह महसूद की वो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाक़े का इस जो है नोटिस लिया गया। दौरान पुलिस की जो है मुश्तरका तहकीकाती टीम ने केस की तफ्तीश की और अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि नकीबुल्लाह महसूद को जो है जाली पुलिस मुकाबले में जो है मारा गया। अदालत की जानिब से उस वक्त के SSP राव नवाज समेत 18 मुल्ज़िमान पर जो 25 मार्च 2018 को फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने केस में जो है 50 से ज़ायद गवाहान के बयानात भी कलमबंद किए। इस केस में जो है राव नवाज समेत साबिक जो DSP थे कमर वो जमानत पर हैं, जबकि दीगर 13 मुल्ज़िमान इस केस में अब भी जेल में है। इसके अलावा साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत और SHO सचल से शोएब शेख समेत 7 मुल्ज़िमान जो हैं वो ताहाल इस केस में मफरूर हैं। लेकिन आज जो फैसला हुआ है ये फैसला जो है उसमें राव नवाज समेत तमाम जो पुलिस अफसरान या एहलकार इसमें से उन्हें बरी कर दिया गया है। जी अच्छा समर, बताइएगा कि जो लोग जो है अदालत में पेश हुए हैं, कुछ लोग बताए जा रहे हैं जो अदालत से मफरूर हैं, जो अदालत में पेश नहीं हुए हैं, उनके हवाले से बताइएगा अदालत ने क्या हुक्म दिया है। देखें, जो इब्तदाई फैसला जारी हुआ है राव नवाज केस में वो तो यही है कि आदम सबूत की बिना पर राव नवाज समेत दीगर जो इसमें अफसरान नामजद थे उन्हें जो है वो बरी कर दिया गया। अब देखना ये है जब तफसीली फैसला आएगा तो उसमें जो है किसको किस बुनियाद पे जो है वो बरी किया गया है और उनके खिलाफ जो सबूत थे वो अदम सबूत कैसे हुए और कहाँ पे जो है प्रोसिक्यूशन की गलती है, या ये चीज़ें जो है अब कानूनी तरीके से इनको देखना पड़ेगा बारीक बिनी से और इस पे अब माहिरीन क्या राय देते हैं। क्योंकि जब ये वाक़या पेश आया था उस वक्त भी सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना और सुप्रीम कोर्ट ने इसका इस वक्त नोटिस लिया था और इसमें जियाजीत भी बनी। फिर इसमें बाकायदा जो है
جرگے بھی ہوئے اور احتجاج بھی کیے گئے سراب گوٹ پہ، اور پاکستان بھر میں جو ہے نقیب اللہ محسود کے لیے جو ہے عوام کی جانب سے جو ہے شدید رد عمل آیا تھا، جس کے بعد جو ہے یہ کاروائیاں کی گئیں۔ جی اور بہت شکریہ ممتاز جمالی اور سمر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سندھ سرکار نے ترقیوں کے منتظر محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن بلدیات صحت اور تعلیم کے افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی سلیکشن بورڈ کا اجلاس کل 3 بجے طلب کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیوں سے۔ آزاد بتائیے گا، کل اجلاس طلب کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل، سندھ میں ترقیوں کے منتخب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سرکار نے ان افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو، صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ، اس کے علاوہ چیف سیکرٹری سندھ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو چیئرمین پی این ڈی اور جو سیکرٹری خزانہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 20 اور 20 سے 21 گریڈ میں ترقیاں دینے کی منظوری دے دی جائے گی۔ جی آزاد، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، 7 گھنٹے بعد کچھ علاقوں میں بجلی بحالی کا عمل شروع ہو گیا۔ بجلی بریک ڈاؤن کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے کہ الیکٹرک حکام کے مطابق شہر میں بجلی کی فراہمی جلد معمول پر لائی جائے گی بجلی کی فراہمی جلد معمول پر لائی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت ملک بھر میں یہ بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہے۔ 7 گھنٹے بعد کچھ علاقوں میں بجلی بحالی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ بجلی بریک ڈاؤن کے باعث معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے کہ الیکٹرک حکام کے مطابق شہر میں بجلی کی فراہمی جلد معمول پر لائی جائے گی۔ صبح کے ٹائم یہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا، ایک بڑا بریک ڈاؤن ہوا پاکستان میں پورے جو ہے یہ بریک ڈاؤن ہوا تھا، کراچی سمیت پورے پاکستان میں بریک ڈاؤن ہوا، کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی کا یہ بریک ڈاؤن ہے۔ 7 گھنٹے بعد کچھ علاقوں میں بجلی بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور بجلی بریک ڈاؤن کے باعث معاملات زندگی اس وقت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے کہ الیکٹرک حکام کے مطابق شہر میں بجلی کی فراہمی جو ہے جلد معمول پر لائی جائے گی۔ یہ عمل جو ہے کہا جا رہا ہے اس میں 72 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں اور اس طرح سے کچھ جو ہے باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی نہیں معلوم کہ کتنے گھنٹے بعد جو ہے بجلی مکمل طور پر بحال ہو جائے گی۔ بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہے جس کے باعث معمولات زندگی اس وقت جو ہے بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں یہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ 7 گھنٹے بعد کچھ علاقوں میں بجلی بحالی کا عمل اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ بجلی بریک ڈاؤن کے باعث معمولات زندگی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پوری جو زندگی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جلد جو ہے تمام بریک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور بجلی بحال کر دی جائے گی، مگر ابھی تک بجلی بحالی کا عمل جو ہے ابھی جاری ہے اور رات 10 بجے تک کی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں بسیم افتخار سے۔ بسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کے الیکٹرک کا عملہ جو ہے جیسے کہ صبح میں جو نیکسٹ گریڈ اسٹیشن سے جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ متعلق ہے اور کراچی میں سپلائی کے حوالے سے جو بحالی پر کام جو ہے اس کے حوالے سے وہ ان کی ٹیمیں جو ہے وہ فعال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو ایئرپورٹ، اسپتال کراچی پورٹ اور ان جیسی جو دیگر اہم تنصیبات ہیں، تفریحی تنصیبات ہیں، ان کو بجلی کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر بحال کی جا رہی ہے، جبکہ کے الیکٹرک کی قیادت بحالی کی کوششوں کی براہ راست نگرانی بھی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کی انتظامیہ جو ہے وہ جو نیشنل گریڈ کے حکام ہیں اس سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ اس وقت صورتحال جو اطلاعات جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ مختلف جو حصے ہیں جیسے کہ ڈیفینس فیز 2 ہے اور اس سے متصل جو فیزز ہیں یہاں پر بجلی جو ہے وہ بحال ہو چکی ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں جو ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ لوڈ کو چیک کیا جا رہا ہے بند اور آن اور بند کر کے آف اور آن کر کے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بجلی کی آگ پچولی کا بھی سلسلہ شہر کے مختلف حصوں میں جاری ہے، بجلی بحال بھی نہیں ہو سکی ہے، جبکہ ڈرگ روڈ کا حصہ جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ کسی حصے پہ بجلی بحال ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی ایریا کے 2 فیڈرز ایسے ہیں جہاں ابھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے اور کچھ علاقوں میں بجلی
बहाल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार। इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कचरे की रिसाइकलिंग के दूसरे पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा टेयर फंड नामी NGO के ताउन से मलीर के शराफी गोट गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर कायम किया गया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, शराफी गोट GTS से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ज़िला मलीर में, जहाँ पर आज एक और संगे मील अबूर किया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने, जहाँ कचरे की रिसाइकलिंग का जो है वो निजी NGO की जानिब से जो प्लांट लगाया गया था उस पर बाकायदा उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ज़ुबैर चन्ना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, किसी ज़माने में शहर में हम देखते थे कि कचरा दो और सोना लो, तो ये जो रिसाइकलिंग प्लांट है इससे शहरियों को क्या फ़ायदा होगा, माहौलियाती जो आलूदगी बढ़ रही है उस पर कितना कंट्रोल किया जा सकेगा और क्या इसका प्रोसीजर सारा होगा? देखिए, ये जो सॉलिड वेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो सोशल और इन्वायरमेंटल की नोयत के होते हैं। आज की तारीख में क्या हो रहा है, आप जब देखेंगे गलियों में कहीं भी जाएं, इवन फुटपाथों पे साइन हर जगह आपको थैलियाँ नज़र आएंगी बहुत ज़्यादा। इस थैली की वजह से हमारे जो ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम, आपकी सफाई, या इवन लैंडफिल पे जाएं तो कचरा, ये जो थैली है ये डिकम्पोज भी नहीं होती, तो इसके अंदर से जो गैसेस जनरेट होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो सीरियस इफेक्ट आज की तारीख में हम जो भुगत रहे हैं वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर है। दूसरा, आपकी एस्थेटिक ख़राब हो जाती है क्योंकि हवा में वही थैली उड़ती हुई नज़र आती है, वो आपको प्रॉपर सफाई भी नहीं कर पाते। इस इनिशिएटिव से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें मिलने वाली हैं। नंबर एक कि वो जो गार्बेज है जो हम इस वक्त रिसाइकिल और रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका हमने एक छोटा सा पायलट शुरू किया है इस NGO के तहत, ताकि हमें पता चल सके कि अगर ये इनिशिएटिव इस तरह किए जा सकते हैं इस तरह के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस के ऊपर, तो हमारा जो मेजर क्वांटिटी, और मेरे हिसाब से हमने जब इस एक रिपोर्ट करवाई थी पूरी कराची की, तो तकरीबन 10 से 15% जो हमारा कचरा रोज़ जनरेट होता है वो प्लास्टिक, उसमें प्लास्टिक बॉटल्स भी आती हैं, उसमें प्लास्टिक शॉपर्स भी आते हैं, इस तरह प्लास्टिक के जो दूसरे मटीरियल हैं वो पेट मटीरियल आ जाते हैं। तो 15% का मतलब है कि 10,000 जो टन हम कचरा रोज़ उठाते हैं उसमें तकरीबन 1500 टन कचरा है जो प्लास्टिक से रिलेटेड है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि रिसाइकलिंग का ये जो अमल शुरू किया गया है इसके साथ साथ आवाम की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी NGO काम करेगी। जी, कोरंगी इब्राहिम हैदरी में रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलविस मुलजिम आदिल गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से 3 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, 7 मोबाइल फ़ोन्स और असलहा भी बरामद हो चुका है। GGPL सीज़न 15 का टाइटल AR सूरती कैजुअल फॉर्म ने जीत लिया है। आपको बताएं कि फाइनल में AR सूरती ने नॉर्थ लाइन्स को 20 ओवर्स में 174 रन का हदफ दिया है। मज़ीद जानते हैं हमाद से। हमाद, बताइएगा। अपने नाम कर लिया है। AR सूरती कैटल फॉर्म ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रब 20 ओवर्स में 174 रन का टारगेट दिया, जो है नॉर्थ लाइन्स ना बना सकी। आखिरी ओवर तक ये मैच गया और आखिरी ओवर की पहली बॉल पे नॉर्थ लाइन्स की जो आखिरी विकेट है वो रन आउट हो गई, जिसकी वजह से जो है AR सूरती कैटल फॉर्म ने ये मैच जीता है। हमारे साथ मौजूद हैं AR सूरती कैटल फॉर्म के कप्तान, हम इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, आखिरी ओवर तक मैच गया और आखिरी ओवर में जो है नॉर्थ लाइन्स की आखिरी विकेट जो कि रन आउट हुई, रन आउट से जो है वो ये मैच हार गए। आपके बॉलर ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, क्या कहेंगे इस मैच की जीत पर, कितनी खुशी है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैच अच्छा हुआ। स्टार्ट में लोगों ने थोड़ा स्लो खेला, जिसकी ऊपर आउट हो गए थे हमारे, लेकिन उसके बाद काशान ने और याकूब ने माशाल्लाह अच्छा मोमेंटम बनाया। उसके बाद फिर ताहा तैबी ने जो है ना अच्छा फिनिश किया, उन्होंने 50 किया और अच्छा टीम का स्कोर अच्छा हुआ 174 रन। फिर हमने ऊपर उनको पकड़ा, लेकिन आखिरी विकेट पे जो है ना उन्होंने 50 रन तकरीबन बनाए, लेकिन बआसानी हम लोग आखिर में जीत गए, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे जीत की उस खुशी में, अपने खिलाड़ियों के साथ सेलिब्रेट कैसे करेंगे, क्या सोचा है? इंशाल्लाह अभी खाने पे जाएंगे हम सारे और इसे ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, बिल्कुल AR सूरती कैटल फॉर्म के कप्तान हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि बड़ी खुशी है मैच जीतने की। आखिरी ओवर में इन्होंने ये मैच जीता है और मैच की जीतने की जो सेलिब्रेशन है वो अपने खिलाड़ियों के साथ। सही, बहुत शुक्रिया। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज नाज़िमाबाद में बास्केटबॉल के मुकाबले जारी है। इवेंट में 32 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। तालिबात ने इवेंट को खुशाइन करार दे दिया। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं सर सैयद गर्ल्स कॉलेज नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट तो चल रहा है जिम्नाजियम में, लेकिन इसके साथ ही बास्केटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले यहाँ पे जारी हैं। सिंध कॉलेज गेम्स के हवाले से ये इवेंट हो रहे हैं और बड़ी तादाद में कॉलेज की टीम शहर कायद की इसमें हिस्सा ले रही है। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी और स्पोर्ट डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। किस तरह आप देख रही हैं इस इवेंट को? इवेंट तो अच्छा हो रहा है, 2 इवेंट साथ चल रहे हैं, बास्केटबॉल वॉलीबॉल।
सब कुछ ठीक है, बस ये है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हुए हैं कि कुछ वही बच्चियां वॉली भी खेल रही हैं, वही बच्चियां बास्केट भी खेल रही हैं। तो मेरे ख्याल से इस इवेंट को 2-3 दिन में होना चाहिए था ताकि आराम से होता तो बच्चियों की एनर्जी वेस्ट ना होती। बाकी ओवरऑल सब ठीक है, अभी तक मैचेस जारी हैं। बास्केटबॉल में 16 टीम्स हैं जो आपस में मुकाबला कर रही हैं और वॉलीबॉल के मैचेस भी चल रहे हैं। आप किस इवेंट में हिस्सा ले रही है और क्या समझती है, ऐसे इवेंट होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, कम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे इवेंट होने चाहिए और ऐसे इवेंट हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि उनको ज़्यादातर इन चीज़ों में पार्टिसिपेशन की परमिशन भी नहीं मिलती है। और बाकी का इवेंट बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। आप किस कॉलेज की नुमाइंदगी कर रही हो? हम सर सैयद कॉलेज से ही करते हैं, हमारा होम ग्राउंड है। अच्छा, होम ग्राउंड का फ़ायदा एडवांटेज ले रहे हो आप लोग? जी बिल्कुल। किसको हराया अब तक, कौन सी टीम को हराया? हम लोगों ने हराया ब्लॉक के ब्लॉक नॉर्थ नाजाबाद की टीम को हराया। स्टूडेंट्स का कहना है कि ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि उनके तालीम के साथ खेलों में भी उनके हिस्सा लेने का मौका मिले। और उनका कहना था कि कोशिश है कि जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के इवेंट एक साथ हो रहे हैं, इसको अगर सेपरेट किया तो ज़्यादा बेहतर, ताकि स्टूडेंट्स जो खिलाड़ी हैं। जी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।